वेलकम टू आवर चैनल। ड्राई फिश एक्सपोर्ट के बारे में आज मैं बताऊंगा। ड्राई फिश एक्सपोर्ट इंडिया से ग्रो हो रहा है। इंडिया वन ऑफ ए लीडिंग एक्सपोर्ट कंट्री है वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो कोस्टल स्टेट्स आपको दिखा रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर उड़ीसा है। तो ये जो एरियाज है कोस्टल स्टेट्स है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्राई फिशेस एक्सपोर्ट हो रहा है टू द ग्लोबल मार्केट। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इंडिया का ड्राई फिश एक्सपोर्ट मार्केट, कौन सा कंट्रीज बाय कर रहे हैं, कौन सा ड्राई फिश एक्सपोर्ट हो रहा है और ड्राई फिश एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंसेस क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा। ड्राई फिश एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द ग्लोबल मार्केट। तो ड्राई फिश में ज़्यादा करके जो ड्राइड, सॉल्टेड, स्मोक्ड एंड वैल्यू एडेड ड्राई फिश एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया का ये ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है ड्राई फिश। एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट कंट्री में इसका जो डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और इंडिया वन ऑफ ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्राई फिश इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो ज़्यादा करके ड्राई फिश एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ज़्यादा करके यहाँ दिखा रहा मैं एंचोवीज़ का होता है, छोटा छोटा मच्छी होता है। ज़्यादा करके साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु यहाँ पर मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। एंचोवीज, रिबन फिश, क्रोकर, बॉम्बे डॉक, शार्क मीट, स्क्विड, कटल फिश, ड्राइड श्रिम्प। तो ये जो ज़्यादा और ये फिश माउस हो गया, जो मच्छी का पेट में एक आता है ब्लाडर टाइप का। तो ये इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसमें डोमिनेटेड कर रहा है ड्राइड श्रिम्प, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत से। तो ये जो मच्छी बता दिया। मेजर ड्राई फिश एक्सपोर्ट स्टेट कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट बता रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा ड्राई फिश मिल रहा है। तो यहाँ से सोर्स करके आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। गुजरात नंबर 1, ये ज़्यादा ड्राई फिश एक्सपोर्ट हो रहा है गुजरात से। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट पोर्ट्स हो गया चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, ट्यूटिकोनी, मुंबई, कोलकाता से। ये पोर्ट से ज़्यादा ड्राई फिश एक्सपोर्ट हो रही है। और मोस्ट एक्सपोर्टेड ड्राई फिश कहाँ से, कौन सा मच्छी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है? ड्राई फिश, ड्राइड एंचोवी, ड्राइड रिबन फिश, ड्राइड बॉम्बे डॉक, ड्राइड क्रोकर, ड्राइड श्रिम्प, ड्राइड स्क्विड, ड्राइड कैटल फिश, सॉल्टेड फिश माओ। ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा में चाइना में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। चाइना, वियतनाम एंड जापान में फिश माओ आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। शार्क फिश। तो ये जो ड्राई फिशेस है ये ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट हो रही है। और ये व्हिच कंट्रीज आर बाइंग, कौन सा देश से ज़्यादा बाई कर रहे हैं? बांग्लादेश ड्राइड फिश, सॉल्टेड फिश इंपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका ड्राइड फिश, चाइना फिश माओ, ड्राइड सी फूड, वियतनाम ड्राइड सी फूड, थाईलैंड प्रोसेस ड्राइड सी फूड, मलेशिया एंचोवी, ड्राइड स्क्विड, सिंगापुर प्रीमियम ड्राइड सी फूड, हांगकॉन्ग में फिश माओ, यूएई में ड्राइड फिश, सऊदी अरबिया सॉल्टेड फिश इंपोर्ट कर रहा है, ओमान में ड्राइड सी फूड, कतार में प्रीमियम ड्राइड फिश, नाइजीरिया में लो कॉस्ट ड्राइड फिश और घाना में ड्राइड फिश, साउथ अफ्रीका में वेरियस ड्राइड सी फूड। तो ये जो दिखा रहा हूँ कंट्रीज़ है, ये ज़्यादा ये जो मच्छी, ये जो ड्राई फिश इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को टारगेट करिए, श्रीलंका को टारगेट करिए। इंडिया से ईजिली आप ये दोनों कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एक्सपोर्ट 5 साल से इंडिया का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, 21-22 में आप देख सकते हो 7.76 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ था। 22-23 में 8.9 बिलियन मतलब 63,000 करोड़। 23-24 में 60,000 करोड़। 24-25 में अराउंड 8.8+ बिलियन एक्सपोर्ट हो चुका है। 25-26 में 8.46 बिलियन एक्सपोर्ट हो चुका है। ये रिकॉर्ड हाई है। ये एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है ड्राई फिश का। तो ये आप ज़्यादा ये मच्छी को, ड्राई फिश को एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान करिए। ये सबसे ज़्यादा जो मच्छी है ये ड्राई फिश है। कम खर्चा में आप उसको स्टोर कर सकते हो। जैसा कि आपका जो फ्रेश मच्छी है उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसके लिए आपको फैक्ट्री चाहिए। लेकिन ड्राई फिश के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल वेयर हाउस में उसको प्रोसेस करके रख सकते हो। ठीक है। तो इसमें आपको दिखा दिया फाइनेंशियल ईयर में 2022-21 से लेकर 2026 तक ये $8.46 बिलियन एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है।
और ये फ्यूचर डिमांड क्या है? राइजिंग एशियन पॉपुलेशन, एशिया का पॉपुलेशन बढ़ रही है, लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज एशिया में, हाई प्रोटीन फूड डिमांड है, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ फ्रोजन फिश। फ्रोजन ड्राई फिश जो होता है, फ्रोजन फिश में क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है, उसको फ्रोजन नहीं करोगे तो, प्रोसेस नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगा। ड्राई फिश जो होता है 18 मंथ्स 18 महीना तक उसका ख़राब नहीं होगा, ठीक है, 1.5 साल के ऊपर जाता है ड्राई फिश का। शिपिंग कॉस्ट कम है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, अफ्रीकन मार्केट में अभी बढ़ रहा है, इसलिए ड्राई फिश के ऊपर आप ध्यान दीजिए। लॉन्गेस्ट गुड लॉन्ग टर्म मार्केट का है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, नाइजीरिया, घाना। ये जो कंट्रीज़ को ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है इंडिया से। चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से। क्या लाइसेंस ज़रूरी है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए? आईसी चाहिए, आईसी कोड चाहिए, मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फसाइल लाइसेंस, फसाइल सेंट्रल चाहिए, फसाइल लाइसेंस चाहिए, एम्पेडा रजिस्ट्रेशन चाहिए। एम्पेडा के ऊपर मैं बता चुका हूँ, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पेडा, हर एक स्टेट में उसका ऑफिसेस है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए। और उसको चाहिए आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, मेंबरशिप सर्टिफिकेट एम्पेडा से, एडी कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट अलग अलग कंट्री का अलग अलग सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए अलग चाहिए, यूएसए के लिए अलग चाहिए, मिडल ईस्ट, जापान, साउथ कोरिया के लिए ये अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए। डिपेंड करता है कौन सा कंट्री में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, बायर आपको बता देगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलेगा। पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा जहाँ से प्रोसेस करोगे। डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एवरी शिपमेंट, क्या क्या कंपलसरी है? कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, शिपिंग के लिए एयरवेज बिल, एयर एक्सपोर्ट के लिए, एयर कार्गो के लिए, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, परचेसिंग ऑर्डर, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या है? अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो, बाइंग सेलिंग मतलब आपने मार्केट से बाई किया, उसको प्रोसेस किया, पैक किया, एक्सपोर्ट कर दिया, 5 से 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल ड्राइंग एंड पैकिंग यूनिट करोगे, स्मॉल छोटा फैक्ट्री स्टार्ट करोगे तो 20 से 50 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट करोगे तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में आप ये स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी क्या है फैक्ट्री का। प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ट्रेडर एक्सपोर्टर के लिए 10 से 20% आपको प्रॉफिट है। प्रोसेसर विथ वैल्यू एडिशन में 20 से 35%, और प्रीमियम प्रोडक्ट सच एज फिश स्मो वगैरह 40% प्लस, इन सम केसेस में ज़्यादा बढ़ेगा। फिश स्मो होता है जब बड़ा मच्छी होता है, उसका पेट में एक बलून जैसा आता है, तो उसका प्रोसेस करके आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये ज़्यादा जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम में खाया जाता है। तो ये बता दिया 10 to 20%। अगर आपको नॉर्मल स्टार्ट करना है 10 से 20% नॉर्मल एक्सपोर्टर के लिए आपको मिलेगा, और ये आपको प्रॉफिट मार्जिन है। और इसके ड्राई फिश ए गुड बिजनेस, येस प्रोवाइडेड यू फोकस ऑन क्वालिटी हाइजीन। क्वालिटी आपको मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और रिलायबल बायर को कॉन्टैक्ट करना है। ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड ड्राई फिश का। कोल्ड चेन कॉस्ट कंपेयर्ड विथ फ्रोजन सी फूड के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, लेकिन ड्राई फिश के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको छोटा वेयर हाउस टाइप का रख के भी उसमें आप प्रोसेस करके, पैक करके, ब्रांड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वैल्यू एडेड पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, अपॉर्चुनिटी बना के अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ब्रांडिंग बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। एम्पेडा आपका स्टेट में है, हर स्टेट में एम्पेडा है। एम्पेडा को कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा और हेल्प करेगा, मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा एम्पेडा। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग वगैरह कॉन्टैक्ट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।